दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं ग्रेड 3 की तैयारी कर रही हूँ। और ये व्लॉग कुछ अलग होने वाला है क्योंकि थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं लेने जा रही हूँ 6 आवर स्टडी चैलेंज। जी हाँ, 6 आवर का ही। क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे स्टडी चैलेंज लेना था तो 10 आवर या 12 आवर का लेना था। ये 6 आवर्स तो आप ऐसे ही उठते बैठते पढ़ लेते होंगे, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं स्टडी जब करती हूँ तो मेरा 6 आवर्स में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, कितने टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ। तो ये सब मुझे आज देखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज दिन की शुरुआत हुई थी 6 या 6:30 बजे के करीब। और सुबह उठते ही आप लोगों को पता ही है मैं हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आती है। और अगर आपको भी कोई सब्जेक्ट ऐसी है जो समझ में नहीं आती है या जो हार्ड लगती है, उसका सुबह अगर आप रिवीजन करते हैं तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे इतने प्यारे से मौसम के साथ पढ़ने के लिए। और यहीं पे मैं अपने टॉपिक को भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। तो वो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और उनका अच्छे से रिवीजन कर रही थी, उनको अच्छे से याद करने की कोशिश भी कर रही थी। तो आप प्लीज़ मुझे एक बात बताना कि जब भी आप ऐसे टॉपिक पढ़ते हो तो आप उनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, मतलब उनकी डेट वगैरह किस तरीके से याद करते हो और कैसे आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं, आप प्लीज़ मुझे बताना। और उसके बाद लगभग 33 मिनट तक छत पे पढ़ने के बाद मैं नीचे आ गई थी। और नीचे आके मैंने सबसे पहले अपनी बोतल को भरा था क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे होता है कि मेरी बोतल भरी होनी चाहिए और मेरे पास होनी चाहिए। तो फिर मैं फिर से पढ़ने के लिए नीचे बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं अपने 3-4 साल पुराने चश्मे को फाइनली साफ़ कर रही थी। मतलब प्रॉपर स्प्रे वगैरह से मैंने कभी भी साफ़ नहीं किया है, बट मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ कर लेते हैं। और क्योंकि सबका दिन आता है तो आज चश्मे का दिन भी आ गया था। तो यहाँ पे मैं उसको सफाई कर रही थी उसका। और जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, वो मैं यहाँ पे फिर से रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं उसको कंप्लीट कर रही थी। और मेक श्योर कि आप जो भी टॉपिक सुबह कंप्लीट करने के लिए बैठते हैं तो अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो आप उठ जाइए, वरना आप एक टॉपिक को अच्छे से सोच समझ के ही कंप्लीट करके ही उठिए आई थिंक। तो यहाँ कंप्लीट करने के बाद मुझे 2 घंटे हो गए थे। और आगे इस ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ रीट मीन्स का जो सिलेबस जो मैंने नोट किया था लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन की थी तब, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको भी नोट करना हो सिलेबस तो आप कैसे नोट करें। और आप में से सिलेबस के बारे में पूछ भी रहे थे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। तो यहाँ पे अपने 2 आवर्स की स्टडी को कंप्लीट करने के बाद मैंने जो थोड़ा बहुत काम था वो किया। और उसका करने के बाद जो भी मतलब जो टाइम था मेरे, जो 4 आवर्स का टाइम था, वो मैंने कैसे पढ़ाई की उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना होगा। तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखा करिए। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप में से काफ़ी लोग व्लॉग को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि व्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाया करें। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी 1 घंटे तक। और फिर मुझे 2 बज गए थे और उठते ही मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और आप ये जो टाइमर जो ये जो क्लॉक है जो मेरी, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं तो उसकी आप पूछ रहे थे, तो ये मैंने मीशो से ली थी और लगभग 200 रुपये के करीब में मिल गई थी मुझे मीशो से। तो आप भी वहाँ से चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक होता है तो आप उसको अगर ऐसे याद करते हो तो वो आपको जल्दी याद हो जाता है। तो मैं ऐसे याद करने की कोशिश कर रही थी और इसे मैंने याद भी कर लिया था।
तो ऐसे करके जो हिस्ट्री का जो रिवीजन था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। बट पता नहीं इस क्लॉक में क्या हो गया था, जो 2 आवर की स्टडी का जो टाइमर मैंने सुबह लगाया था वो इसमें से एकदम क्लियर हो चुका था। पर कोई बात नहीं है, फिर से मैंने टाइमर को स्टार्ट किया और 1 घंटे की अपनी हिस्ट्री की क्लास वो मैंने कंप्लीट की। और लाइक स्नैक्स लिए और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी तो उसको भी मैं लेके आ गई। पता नहीं क्यों बट दिन में जब सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। तो यहाँ पे 1 आवर की स्टडी भी कंप्लीट हो गई थी। तो ऐसे करके 3 घंटे की जो स्टडी है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। और फिर आते हम और क्लास को कंप्लीट करने के बाद हो गया था ट्यूशन का टाइम और फिर दिया मैंने बच्चों को ट्यूशन। और जब भी मैं ट्यूशन के टाइम बच्चों की ऐसे वीडियो बनाती हूँ तो या तो वो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही ऊधम मचाने लगते हैं। और फिर ये हूँ मैं। और उसके बाद मेरा इवनिंग टाइम तो छत पर ही होता है, तो फिर मैं चली गई थी ऊपर और थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद फिर से मैं नीचे जाके मुझे पढ़ना ही था। तब तक मैंने देखा कि छत पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं नेचर के साथ। और यहाँ पे इतना सीरियस होके मैं क्या सोच रही थी और क्या देख रही थी ये मुझे खुद ही नहीं याद कि मैं आखिरकार सोच क्या रही थी। बट शायद मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते भी हैं या नहीं। तो आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों और नहीं भी लगते हों और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो या मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम पढ़ना चाहिए या नोट्स कैसे बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और फिर मैं नीचे आ गई थी और जैसा कि आपने को पता है कि हमने अब तक 3 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है अपनी। और अब मैं कर रही थी साइंस का रिवीजन, क्योंकि जो साइंस का मैं क्लास ले रही थी वो मैंने साइंस पूरी कंप्लीट कर ली है अपनी, तो अब बस रिवीजन बचा है। तो मैं उसका अच्छे से रिवीजन कर रही थी और यहाँ पे पूरा एक टॉपिक है वो मुझे कंप्लीट करना था जब मैं बैठ गई थी तब। और ये जब जो शाम का टाइम होता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम होता है वो इस टाइम हमको अच्छे से पता रहता है कि हमको रात में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। और पता नहीं पर मुझे ये टाइम पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप भी प्रेफर करना चाहते हो तो आप भी 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करें और 7 बजे से पढ़ने आप बैठ सकते हैं। तो आपका एक स्लॉट 7 से लेकर 9 बजे तक हो सकता है। और अगर आप थोड़ा लेट सोते हो और रात को पढ़ना आपको अच्छा लगता हो तो 7 से 9 बजे तक ये एक स्लॉट हो गया। और उसके बाद आप 10 बजे से 12 बजे तक एक स्लॉट कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे बताना कि आप एक दिन में कितने स्लॉट में पढ़ाई करते हैं। और उसके और हिस्ट्री की एक क्लास लेने के बाद मैं फिर चली गई थी फेस वॉश करने। तो अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर आप खुद की केयर करते हैं और तो आपको सच में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है खुद पे और अच्छा भी लगता है। ज़रूरी नहीं है कि इससे कुछ हो ही, इससे कुछ होता तो नहीं है, बट आपको अगर रात में फेस वॉश करके आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा भी फील होता है और एक्टिव भी फील होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और फिर मैंने अपनी पानी की बोतल को ले लिया था और मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि मुझे हो गए थे 3 घंटे। तो ऐसे करके 5 घंटे की जो स्टडी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। और फिर लगभग बज गई थी 11। तो रात के 11 बजे तक मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की थी आज। बट धीरे धीरे मैं अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छी करूँगी। ये जो 6 घंटे हैं उनमें मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सेलेक्ट किया करूँगी और फिर उन्हें पढ़ा करूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान का एकीकरण है जो मैंने पहले पढ़ा था। तो ये जो मैंने अभी आपको राजस्थान का एकीकरण वाला जो पेज दिखाया था जिसमें पोर्शन डिवाइड करके मैंने उसको पढ़ा था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सर ने पढ़ाया था। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं देखा है तो आप फिर से इसे अच्छे से देख लेना। तो अगर आप भी ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले रीड मीन्स का सिलेबस खुद लिखा था। तो ये कुछ ऐसा था। यहाँ पे है भूगोल का पोर्शन, राजस्थानी भाषा का पोर्शन और इतिहास संस्कृति का पोर्शन जो कि था 100 नंबर का। और फिर हम आते दूसरे पे। तो इसमें था सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी और सामयिक विषय, जैसे कि सामान्य ज्ञान का ये, शैक्षिक परिदृश्य ये, आरटी ये वाला और सामयिक विषय में ये। तो ये था 80 नंबर का। और फिर हम आते हैं तीसरे पे जिसमें थी विद्यालय विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये सब थे 10-10 नंबर के। तो ये है 50 नंबर। और इनकी जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, मतलब हिंदी की, इंग्लिश, मैथ, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये है 8-8 नंबर की, 5 सब्जेक्ट की। 40 नंबर ये। और इनके जो विषय हैं
50 नंबर वो, तो ये है 90 नंबर की टोटल। और फिर यहाँ पे आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी हमारी साइकोलॉजी 20 नंबर की, और सूचना तकनीकी आती है 10 नंबर की। मैं से कई बार बार पूछ रही थी कि आप अपने सिलेबस को कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दें, पर मुझे ये देखने में कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसीलिए पोस्ट नहीं किया था। पर मैं अब पोस्ट कर दूँगी, तो अब आप देख लेना। कुछ इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप भी मतलब हाथों से ही बनाना चाहते हो, अपने सिलेबस को लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आपको 1, 2 और 5 पेज चाहिए, जिसमें पहला पेज आप पूरी एक सब्जेक्ट को, मतलब जो टोटल एक पार्ट है 100 नंबर का, उसको एक ही पेज में लिख लेंगे ऐसे। और जो दूसरा है 80 नंबर का, 80 नंबर का, ये जो 4 पार्ट है सामान्य ज्ञान, ये सचिव प्रदर्श, आरटी और सामयिक विषय, इन सबको एक पेज में लिख लेना। और तीसरी आती है हमारे सब्जेक्ट की, उन सबको एक में लिख लेना। और उनके जो रीति विज्ञान है उनको एक पेज में। और फिर शैक्षिक मनोविज्ञान और आईसीटी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप भी लिखना चाहते हैं खुद ही, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप खुद लिखेंगे तो आपको आइडिया रहता है कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और ये मेरे भैया ने मुझसे बोला था कि खुद लिखना चाहिए, तो जब लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन की थी, मतलब पहले, तब मैंने ये लिखा था। और आपको एक और मैं बात बता दूं कि अभी मुझे हो गए हैं 3 घंटे पढ़ते हुए, अभी 3 घंटे पढ़े हुए हैं। और मैंने अभी लगातार 2 घंटे क्लास ली थी, जिसमें मैं शायद पानी की बोतल भरने के लिए खड़ी हुई थी। तो ऐसे करके मुझे 3 घंटे अब और 2 घंटे सुबह, 5 घंटे हो गए हैं। और अब बचे 1 घंटा, जैसे कि हमने 6 आवर स्टडी चेंजेस लिया है, तो 1 घंटा बचा है उसमें। तो अभी जो मैंने राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ा था, मैं उसका अभी रिवीजन करूँगी। और अब मैं ऐसे टेबल पे बैठ के और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं अच्छे से आराम से पढ़ूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। तब तक के लिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।